बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो है इस सिलसिले की ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो कि किताब से जो है वो लिया गया है। इसमें जो कि टॉपिक तो इसका यही है कि क्या किताब स्पोकन इंग्लिश की किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़नी तो चाहिए, ये नहीं कि स्पोकन इंग्लिश की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें लिखी हुई हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये चीज़ें हैं क्योंकि वो आपकी हेल्प भी कर सकती हैं और वो आपको डिस्करेज भी कर सकती हैं। तो क्योंकि हर चीज़ को हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है उसको उसने अपना फ़र्ज़ समझ लिया है कि हर चीज़ को इस तरह से पेश करना किया जाए कि पढ़ने वाले को कुछ समझ ना आए। ठीक है? हर सिंपल सी बात को भी मुश्किल बना दिया जाता है और यही हमारा म्यार है। ठीक है? तो भाई देखें, अब जो है हम उसी सिलसिले की एक किताब है। ये चैप्टर 19 है। इससे पहले जो सारा जो मटेरियल है वो मैंने उस पर कमेंट्स भी कर दिए, पढ़ भी दिया क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें जैसे ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये आप यकीन रखें कि ये चार अल्फाज जब हम बातचीत कर रहे होते हैं कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है? और लिखने वाला भी शायद ये कहेगा तो ये तो इस्तेमाल करने भी नहीं है। ठीक है? तो भी हैं क्यों फिर? ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये हमारी हेल्प के लिए है। अभी हमारी हेल्प क्या कर रहे हैं जी? अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक किस्म के, क्योंकि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट में डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। तो टोटल जो हमें बताए जाते हैं वो चार हैं। ये जैसे है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले इंडेफिनेट है, पिछले चैप्टर्स में इंडेफिनेट को कवर कर लिया गया है। उसमें था है, इस तरह के सेंटेंस था है, ती है, ते हैं, इस तरह के। यानी जो प्रेजेंट है उसमें एंड में है, हूँ, हो, ये तो आएगा। तो है, हूँ से पहले ता, ती, ते ये वाले आए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हमने सीखी। और फिर जो पास्ट में था वो था, पास्ट में तो आपको पता था, थी, थे आता है। या फिर उससे पहले आप ता, थी, थे यूज़ कर सकते हैं। तो अ, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। अब जो फ्यूचर है उसमें गा गे गी ही होता है। मसलन मैं जाऊंगा, आऊंगा। ये गा गे गी से पहले वाओ, बड़ी ये नून गुन्ना, ये साउंड्स होती हैं। तो उनकी ट्रांसलेशन आसान है, विल लगाएं और साथ पहली फॉर्म लगा दें। तो मेरी याद पड़ता है तो पिछले चैप्टर में विल बी लिखा हुआ था, तो विल बी कंटिन्यूस है। तो लेकिन वो खाली विल बी था। ठीक है? या विल हैव लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट है। चलें, ये पता नहीं, आई डोंट नो, कभी किसी तरतीब से आ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हो सकता है ये पास्ट फ्यूचर परफेक्ट पहले उन्होंने पढ़ा दिया तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, हाँ, परफेक्ट तो हमने पढ़ लिया। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। मैं अपने वो जो है खाली कंटिन्यूअस को फोकस किया मैंने। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसकी ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे हमारे यहाँ ठीक नहीं होती। उर्दू का हमारा जो समझने का वो, अब ये इतनी बड़ी इन्होंने बात की ग्रामर की, इतनी गहराई में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तरह के टर्म में तो हमें ले गए हैं। लेकिन अ, ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताना है वो ये भूल गए हैं, या इनको शायद पता भी नहीं है। वो ये है कि जो इस तरह के जो सेंटेंसेस में हैज़ बीन इस्तेमाल होता है और आखिर में साथ में इंक फॉर्म इस्तेमाल होती है। और लेकिन सिंस या फॉर का भी इस्तेमाल होता है। उर्दू में से का इस्तेमाल होता है। मसलन सुबह से करता रहूँ, ये इसमें रहा नहीं होता। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ये सेंटेंस इस तरह का उर्दू में, इंग्लिश उर्दू में तो है, इंग्लिश में ये नहीं होता कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं जो है एक एक साल से काम कर रहा हूँ, ये वाला नहीं। अगर से आ जाएगा तो फिर आपने ता रहा हूँ, इस तरह की ट्रांसलेशन होती है। यानी आखिर में है, हूँ, हो ये तो आएगा। उससे पहले ता रहा, ती रही, ते रही, ये वगैरह ये आएंगे, ये वाली साउंड्स होगी। तो मैं, जैसे बारिश हो रही है,
सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश बारिश हो रही है, ये तो ठीक है, ये तो कंटिन्यूस है। सुबह से बारिश हो रही है, अब ये चूंकि से आ गया है, अब रही है वाली साउंड ठीक नहीं है, सुबह से बारिश होती रही है। जो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में जो है वो बनेगी सुबह से बारिश होती रही है। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सॉरी। तो इट हैज़ बीन रेनिंग की जो उर्दू में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो ये है, सुबह से बारिश होती रही है। तो अगर हो सकता है किसी को यकीन ना आए, तो जो ये वाला सेंटेंस है सुबह से बारिश होती है, इसकी ट्रांसलेशन पे क्या करेंगे, यही ट्रांसलेशन इसकी करेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बारिश हो रही है ये ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है ये गलत है, सुबह से बारिश होती रही है। आप इसको उर्दू में ही ठीक कर लें ताकि इंग्लिश में गलती ना आए। तो ये जो है ऊपर जो बढ़िया सा नाम लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस तरह के फिक्रों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टीचर्स के लिए तो ये बात हो सकता है, कोई जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने इसको सॉर्टिंग की हुई है, अलग अलग किया हुआ है, वो तो हो सकता है उनके लिए कोई मैनी हो। लेकिन एक जो लर्नर है जिसका मिशन इंग्लिश बोलना है, हम जब इंग्लिश बोलते हैं, मैं खुद टीचर हूँ, हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम कभी भी हमारे जहन में दूर दूर तक भी ये नहीं हुआ कि ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बात हमारे दिमाग में कभी नहीं आई। हमें तो ये पता है, ये हमने सोचा है, और इस तरह से इसको अंग्रेजी में कहना है, और यही हम सीख रहे हैं। तो ये एक तरह के सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पे मिस्टेक है प्रेजेंटेशन में, इस किताब वाले की नहीं मिस्टेक, वो सारी किताबों में ग्रामर के सारे असूलों में ये चली आ रही है, अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में लिख दी हुई है। क्योंकि जब हम टेंसेस को ग्रामर में जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें प्रेजेंट में जो चार मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, और उनके नाम है कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये क्या था, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार पढ़ाए जाते हैं। तो लेकिन जो प्रैक्टिकली हमें जो बोलने पड़ते हैं वो 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। उनके नाम ही नहीं रखे गए ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो कोई नहीं रखे। तो वैसे हो सकता है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है, एक मसलन मैं लिख सकता हूँ आ गया है एंड में, तो ये प्रेजेंट है, लेकिन इसकी कोई नाम ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता पता चला अभी तक कि इसका अंग्रेज़ी में उन्होंने इस तरह के सेंटेंसेस का क्या नाम रखा है। शायद कोई हो, लेकिन हम मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है जो अंग्रेज़ी सीख रहा है। तो आप ये बातें हैं ये याद रखें, क्योंकि ये बात वहीं अधूरी रह जानी है। आपको चार डिफरेंट किस्म के सेंटेंस पढ़ा के प्रेजेंट पे उन्होंने कहना लो जी आपने टेंसेस सीख ली हैं। तो टेंसेस से सीखने से मुराद यहाँ पे प्रेजेंट के मुख्तलिफ किस्म के फ़िक्रात हैं जो अंग्रेज़ी उर्दू में अंग्रेज़ी में बोले जाते हैं, वो 10 हैं, वो चार नहीं हैं। तो अब इसके लिए यहाँ पे क्योंकि मैं उनकी एग्जांपल भी नहीं ला सकता, मैं तो इस किताब को स्टडी कर रहा हूँ। अगर आपको इस मामले में कुछ मज़ीद तजस्सुस हो या इंफॉर्मेशन दरकार हो, तो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दें। मैं कोशिश करूँगा आपसे रब्ता करूँ, व्हाट्सएप पे ही कर लूँ, या हो सकता है अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं कोई कन्वीनियंट टाइम जो उस मौजू पे हम डिस्कस कर लें, या कोई क्लास अरेंज कर लें, ठीक है। तो अगर ये करते तो हैं, मैंने 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस कहे हैं, अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको 10 डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस हैं उनसे वाकफियत हो जाएगी। आपने 4 सीखे, 6 नहीं सीखे, आप तो समझ लें फिर इंग्लिश जो है वो मुश्किल ही चलेगी, इतना आसान नहीं होगी। दूसरी बात, आपको बी बीन बीइंग, जो कि मैं कहता हूँ कि ये तीन अल्फाज अगर इंग्लिश में ना होते, बी बीन बीइंग, तो इंग्लिश हर बंदे के लिए आसान होती। आज भी निकाल दें, निकाल के चेक कर लें। स्टूडेंट उस वक्त जो है लर्न जो भी सीख रहा होता है उस वक्त वो डर जाता है जब वो भी मेन बीइंग का इस्तेमाल उसको करना पड़ता है, तो वो बेचारा हौसला हार जाता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पेचीदा कर देते हैं सीखने के प्रोसेस को। तो बी मेन बीइंग का उनको
बहुत नज़रअंदाज कर दिया जाता है इसमें, हालांकि बी बिन बीइंग सारे फसाद की जड़ है। को हमें पता है इज एम आर प्रेजेंट में होता है, वाज वर पास्ट में होता है, विल चल फ्यूचर में होता है। लेकिन बी बिन बीइंग जो है ये प्रेजेंट में भी आएंगे, पास्ट में भी आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे, एक बात। और जो आप सीख चुके हैं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, नए उसमें मोल्ड कर देंगे, नए मीनिंग बनेंगे, नए फार्मूले भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई अभी जो है इट इज़ रेनिंग, ये ठीक है। लेकिन अगर ये सुबह से बारिश होती रही है, सुबह से बारिश हो रही है, ये है ही गलत। ये अंग्रेज़ी में नहीं होता, हमने तो इंग्लिश बोलनी होती है, हमने उर्दू नहीं बोलनी होती। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में होता नहीं, सोचें ही ना, आप भी ना सोचें कि सुबह से बारिश हो रही है, इसको उर्दू में सोचें ही ना। तो तब आप इंग्लिश सही बोल सकेंगे। तो बारिश, सुबह से बारिश होती रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस वगैरह। कंटिन्यूस वाले सेंटेंस में रहा का वर्ड ज़रूर आता है। ठीक है। अब सेंस और फार की बात आ रही है, ये दोनों का मतलब से है। यानी फलां वक्त से, 2 बजे से, दोपहर से, सुबह से, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब सेंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, हाँ ये बात है। सेंस उस वक्त लगाते हैं जब हमें टाइम कैलकुलेट, यानी हमें पता ना हो, हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़े। और सुबह से बारिश हो रही है, अब मुझे पता नहीं सुबह से अब तक कितना टाइम बनता है। ठीक है। ये टाइम डेफिनेट नहीं है, यानी मुझे कैलकुलेट, अगर मुझे कहे मैं 9 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, 9 बजे से अब तक कितने घंटे हो गए हैं, तो मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में हम सिंस यूज़ करते हैं। अगर हमें टाइम कैलकुलेट ना करना पड़े, मसलन मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो अब साफ साफ पता चल रहा है भाई 2 घंटे से। ठीक है, अब हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। मैं 3 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये ठीक है। मैं गुज़श्ता साल से, गुज़श्ता साल से तो वैसे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, इसमें भी फॉर ही लगेगा। तो जब हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़े तब हम सेंस यूज़ करते हैं, ना करना पड़े तो फॉर है। तो ये जो है दो ही, ये इन दोनों का मतलब से है। ठीक है। अब इसके लिए, इसकी तशरीह के लिए इतना लंबा उन्होंने लिख दिया है, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, पता नहीं क्या कुछ। छोड़ दें, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमने इंग्लिश पढ़नी है, उर्दू को छोड़ते जाएं। लेकिन जो लिखा गया है उसमें इसको इस तरह से पेश किया गया है कि आपको लगेगा कि अब बहुत कुछ, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, अब आगे चलें जी। आई हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशन सिंस फ्राइडे। तो असल में ये जो सिंस फ्राइडे को जो है ये हाईलाइट कर दिया गया है। असल जो मिस्टेक होती है वो है आई हैव बीन मेकिंग, मेकिंग तक मिस्टेक हो जानी है जो होनी है, बड़ी मिस्टेक। तो वहाँ तक अगर आपने ठीक कर लिया तो आगे सिंस फ्राइडे, यहाँ तक इसके चांस कम हैं कि आप कोई मिस्टेक करें। ठीक है। तो अब जब कोई बुक पढ़ेंगे, ज़ाहिर है बुक भी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें सिंस कहना है कि फॉर कहना है। अगर सिंस फॉर अगर मिस्टेक हो भी गई है तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती है। अगर आपने शुरू में आई हैव बीन मेक लिखा होता, ठीक है, तो फिर जो है ये मिस्टेक, ये बड़ी मिस्टेक हो जानी थी। तो भाई मेकिंग तक ही मिस्टेक आनी थी। इसको ज़्यादा फोकस करें, द बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का शुरू वाला हिस्सा इंग्लिश में कहा जाए उसको, सेंटेंस को नहीं फोकस करें। एंड वाले जो टेल को छोड़ दें, टेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप फिर ये यहाँ पे फिर दोहराता चलता हूँ कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ा करें, लाउड इंग्लिश पढ़ें। कोई मुश्किल हो ट्रांसलेशन में तो नीचे सामने उर्दू में लिखा हुआ है, आप उसको देख लें। उसको लाउड पढ़ने की, मैं तो कहता हूँ मुंह भी हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ नज़रों से देख लें कि, क्योंकि हमें समझ आ ही जाती है। उसको लाउड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाउड आप इंग्लिश को लाउड पढ़ें और पढ़ते जाएं। अगर कोई नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आप एक नज़र देख लें, समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आई छोड़ दें उसको, कोई बात नहीं, अगले सेंटेंस पे चले जाएं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अली हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। असल इम्पोर्टेंट जो है अली हैज़ बिन वर्किंग, ये इम्पोर्टेंट है। आगे सिंस मंडे, सिंस में, ये इतना, या इन द फैक्ट, इन दिस फैक्ट्री, ये इसमें गलती का इम्कान कम है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आ भी जाए गलती, आ भी जाए, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं लिखते, सिंस फॉर भी लिख कर मिस्टेक्स कर देते हैं, हम उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वर्ब की मिस्टेक कर दी, मैंने शुरू में बताया था ग्रामर इज मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म।
ग्रामर जो है वो हमें ये बताती है, हम ग्रामर से ये सीखते हैं कि हमने पहली फॉर्म कहाँ लगानी है, दूसरी कहाँ लगानी है, तीसरी कहाँ लगानी है, इंक फॉर्म कहाँ लगानी है। ये चीज़ अगर हमने ग्रामर से नहीं सीखी तो हमने कुछ नहीं सीखा, हमें ग्रामर का कोई पता नहीं है। तो ग्रामर की डेफिनेशन जो मेरे नज़दीक ये है, ग्रामर इज़ मेनली द प्रॉपर यूज़ ऑफ अ फॉर्म, यानी जो वर्ब फॉर्म है, यानी एक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये वर्ब फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो यही है। कम, केम, कम, कमिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ये जो है राइट कब लिखना है, रोट कब लिखना है, राइटिंग कब लिखना है, रिटन कब लिखना है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मुझे पता है जैसे हैज़ है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आनी है तो बिन आ गया, थर्ड फॉर्म में ओके हो गया। बिन के बाद या तो इंक फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, पहली दूसरी फॉर्म हरगिज़ नहीं आएगी, तो भी आगे वर्किंग आ गया। क्योंकि रहा है, इसमें जिस सेंटेंस में रहा का वर्ड यूज़ होता है, बहुत गालिब इम्कान है उसमें आप इंक फॉर्म ज़रूर यूज़ करेंगे। ठीक है। मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, इसमें ये आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, उसमें इंक फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। और अच्छा जी, उसके बाद है आई हैव बीन डेकोरेटिंग माई रूम। ये यहाँ तक रूम डेकोरेटिंग तक इम्पोर्टेंट है। आई हैव बीन डेकोरेटिंग माई, इसको फोकस करें। आई हैव बीन डेकोरेटिंग माई रूम सिंस 9 o'clock। आई हैव बीन डेकोरेटिंग माई रूम फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours माई रूम, इसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आई हैव बीन डेकोरेटिंग, इसमें प्रॉब्लम है। इसको आप फोकस करें, इसको याद रखें, ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी आगे इंग्लिश को सीखने में, पढ़ने में। आगे आ गया जी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ये भी ठीक है। सिंस लास्ट, लास्ट नाइट का हमें पता है, गुज़श्ता रात को लास्ट नाइट कहते हैं, तो ठीक है, हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। सिंस आ गया, तो असल जो जो मेजर पार्ट है वो है इट हैज़ बीन रेनिंग। ये वाला पार्ट जो है आप इसको ज़्यादा फोकस करें। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 10 hours, and the police have been investigating since the day before yesterday. डे बिफोर yesterday परसों को कहते हैं, एक दिन पहले की बात होती है, एक दिन से एक दिन पहले की बात। Ali has been teaching English since he was 22. Okay, Ali has been teaching, यहाँ तक सेंटेंस मुश्किल है, आगे he was 22 तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। Ali has been teaching, Ali इंग्लिश पढ़ाता रहा है since he was, अच्छा जी, उसके बाद है Ali, how old are you? How, Ali पूछता है how old are you? हमजा, हमजा I am 18। ये कौन से वाले सेंटेंस आ गए भाई? अच्छा चलें, उसके बाद है जी 20 के बाद 21 नहीं आता। अच्छा जी, अली हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years। ठीक हो गया। अब ये सारी उर्दू लिखे पढ़ने को एक फजूल है, मत में मत टाइम ज़ाया करें। ही हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस 2 hours, नहीं फॉर 2 hours, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए फॉर 2 hours। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था टाइम कैलकुलेट करना पड़े, सिंस नहीं करना पड़ता तो हम फॉर लिखते हैं, तो ये वही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। So he has been calling you since 2 hours ago, for 2 hours. He has been calling you for 2 hours। जी हैं, वही रिपीट हुआ है, आगे शायद और भी सर। I have been doing my own business for the last 4 days। ये ठीक है। I have been doing my business for the last 4 days, for the last 2 months, for the last 4 months, for the last 4 years। तो ये भी हैं, ये ठीक है। I have been doing since last Tuesday, ये ठीक है। ठीक है। क्योंकि लास्ट ट्यूसडे से अब कितना टाइम हुआ है ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंस जून से कितना, लास्ट जून से कितना हुआ है, तो ये जो है ये ठीक है। आई हैव बीन डूइंग माई बिजनेस सिंस लास्ट ट्यूसडे। ठीक है, तो कहाँ चले गए भाई, लास्ट ट्यूसडे, इसके ऊपर वाले में। अच्छा जी,
अब ये फॉर और सिंस का इसने वो चार्ट ही बना के पेश कर दिया। मैंने तो दो हरफी बात बताई है, टाइम कैलकुलेट करना पड़े तो सिंस, नहीं करना पड़ता तो फॉर। तो यहाँ पे जो है ये फॉर 2 2 सेकेंड्स, फॉर 3 सेकेंड, फॉर 4 सेकेंड, फॉर 4 मिनट्स। अब ये ऐसे ही कहानी बनी हुई है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है था भी नहीं। असल इम्पोर्टेंट था आई हैव बिन वर्किंग, आई हैव बिन डेकोरेटिंग, आई हैव बिन सिंगिंग, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट थी। ये वाला जो है सिंस फॉर वाला जो चक्कर है इस, ये इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं। तो आप भी इसको बेशक इग्नोर कर दें। इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते जाएं, उर्दू में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते जाएं, उसमें से कुछ भी नहीं मिलना आपको। ये देखें कि किस तरह का सेंटेंस है। अब ये है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा हूँ। आखिर में हूँ नहीं लगाया, क्योंकि जो रहा से जो है ये पास्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है आ ई ए की साउंड एंड में आए तो ये पास्ट बन जाता है। तो इसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं तो एंड में जैसे उर्दू इंग्लिश लिखी हुई है, वो इंग्लिश में तो है हूँ आ रहा है, तो उर्दू में क्यों नहीं लिखा हुआ भाई, ये होना चाहिए। इसलिए मैं तो उर्दू पढ़ता ही नहीं, इंग्लिश पढ़ूंगा, इसी को ही देखूंगा ये ठीक है कि नहीं। तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ते जाएं, उर्दू को साथ मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते जाएं। इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो सारी आपके लिए रुकावटें हैं। आपको उनकी बिल्कुल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल तौर पर वो यूज़लेस हैं और आपको टाइम वेस्ट करेंगी। और जो आप सीख भी चुके हैं उसमें भी लगेगा आपको ऐसे जैसे आपको अभी बहुत फासला तय करना है। कुछ भी नहीं है भाई, फार में सही इस्तेमाल करनी है और ज़माने को जो है आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, बस। और हमें बाकी जो है कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। ही हैज़, इसमें नॉट लगा दिया भाई, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, कुछ अल्फाज हैं उनके साथ हम नॉट लगाते हैं। तो जिनके साथ नॉट लगाते हैं वो लफ्ज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे नॉट किसके साथ लगता है, चलें इनके सारे अल्फाज बता देता हूँ। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, गुड, मे, माइट, मस्ट, टू, डू, डज, डिड, ठीक है। नॉट टू, टू के बाद तो नहीं नॉट लगता, टू से पहले लग जाता है, और टू इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और उसके बाद जो है भाई हैज़ हैव हैड, इनके साथ नॉट लगता है। और इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इनके साथ नॉट लगता है। तो इसमें ये देखें नॉट लगा हुआ है, इसने हैज़ हैव के साथ नॉट लगा दिया, और राइट, ये लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे सेंटेंस जिनमें बी बिन बीइंग आ रहा है, तो देखें बी बिन बीइंग का कहीं का आप देखेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, बी बिन, कहीं इनके साथ इंक फॉर्म होगी, कभी कभी इनके साथ थर्ड फॉर्म होगी, पहली दूसरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर हो तो हो सकता है वहाँ पे कोई गलती हो। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप उसकी प्रैक्टिस करें। ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years. The police have not been investigating since the day before yesterday. जो बिगिनिंग पार्ट है, जब तक वर्ब इस्तेमाल नहीं होता वो वाला हिस्सा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इन्वेस्टिगेटिंग तक इम्पोर्टेंट है, टीचिंग तक इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह फोकस करें, यहीं से आपने इंग्लिश सीखनी है। आगे फिर आया जी, क्वेश्चन बनाना है हैव को शुरू में बाहर निकाल लें तो क्वेश्चन बन जाता है। हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस May? Have they been playing cricket for 2 hours? Has he been teaching English for 20 years? Have the police been investigating since the day before yesterday? Has she not been waiting for you since morning? ठीक हो गया जी। तो वेटिंग तक इम्पोर्टेंट है, उससे पहले वाला हिस्सा इम्पोर्टेंट है, बाद वाला इम्पोर्टेंट नहीं। अब ये इसमें सिंस मॉर्निंग जो है और सिंस पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, सिंस यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे लिखा। अब यहाँ पे अगर ये वाला हिस्सा छोड़ भी दिया जाए तो कोई, लेकिन उर्दू ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे जो उर्दू है वो गलत आ रही है। आई हैव बीन जैसे यहाँ पे है, हैज़ ही बीन टीचिंग, क्या वो पढ़ाता रहा है, ये इसकी ट्रांसलेशन है। पढ़ा रहा है ये गलत है। तो हैव द पुलिस बीन इन्वेस्टिगेटिंग, क्या पुलिस वाले तफ्तीश करते रहे हैं,
ठीक है, पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं, ये गलत है, ये ट्रांसलेशन ही गलत है, इसलिए आप उर्दू पढ़ेंगे ना, आप सिर्फ इंग्लिश की तरफ जाएं। ये जो से वाले सेंटेंस हैं उसमें एंड में तारहा तीर ही क्या कहते हैं, तारहा तीर ही तेर है, इस तरह की साउंड होगी, और आखिर में है हूँ हो। अच्छा जी, हैज़ शी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई, तो लर्निंग तक इम्पोर्टेंट है भाई। वाई हैव यू बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, रीडिंग तक इम्पोर्टेंट है, और क्या क्योंकि इंग्लिश पहले आ जाती है सवालिया फिक्रे में, आप इंग्लिश क्यों पढ़ते रहे हैं। मैं इसकी ट्रांसलेशन ये करूँगा ही नहीं, ये वो जो लिखी हुई है, ठीक है, ये उसे मैच ही नहीं करती। Why have you not been doing your homework for 2 days? आप अपना 2 दिन से काम क्यों नहीं करते रहे भाई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और आगे चलें। हाउ लॉन्ग, हाँ तो टॉपिक था हम किताबें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये नहीं किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मुहताज पढ़नी चाहिए, उसके सारे हिस्से इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब जैसे कि इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस फैलाई हुई हैं, तो ये सारी पढ़ने के लायक नहीं है। आप उनको बेशक उर्दू वाली जो पार्ट है उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इग्नोर करते जाएं, वहाँ से आपको हेल्प हेल्प मिलेगी, ठीक है, किसी हद तक मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़े ब्लंडर हैं, बड़ी 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 मिस्टेक्स भी आ जाती हैं। लें जी, हम दोबारा जो हैं आते हैं उस तरफ। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग, ये बस प्लेइंग वेटिंग यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, जब तक वर्ब इस्तेमाल, क्योंकि वर्ब का इस्तेमाल सबसे मुश्किल काम है। आपने वर्ब का ठीक इस्तेमाल कर लिया, बाकी सेंटेंस खुद ब खुद आपकी मुट्ठी में आते जाएंगे, आपको आसान होते जाएंगे, बाकी पार्ट बिल्कुल तंग नहीं करते, यहीं तक मिस्टेक होती है। डूइंग सही इस्तेमाल कर लिया, रीडिंग सही इस्तेमाल कर लिया, लर्निंग ठीक इस्तेमाल कर लिया, दैट्स ऑल। तो ये वाले हिस्से जो हैं इनको ज़्यादा फोकस करें, और बाकी वाला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट, वहाँ से कुछ नहीं सीखना हमें। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन साहिवाल, तो इसमें हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years, तो आई यानी मैं ये कार अपने पास रखता रहा हूँ 5 साल से। आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years, आई हैव हैड जो है ये मेन वर्ब है, आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। हाउ लॉन्ग हैज़ ही हैड एंड दिस मोबाइल, ठीक है, हाउ लॉन्ग कब से, हैज़ ही हैड वो रखता रहा है, वो रख चुका है ये मोबाइल है अपने पास। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, ये तो परफेक्ट है भाई, हैव यू हैड, हाँ ये तो आपके पास ये का, क्योंकि इंक फॉर्म तो इसमें है ही नहीं, हैव यू हैड तो कब से है, हाउ लॉन्ग हैव यू आपके पास कब से है, अब ये वाले जो हैं, हैव यू हैड वाला जो सेंटेंस है, ये टिपिकल सेंटेंस है, ये नॉर्मल रूटीन में नहीं आता, ठीक है। हैव यू, वैसे तो तारहा तेरे हैव यू बिन हैविंग आना चाहिए था। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन हैविंग दिस मोबाइल, ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, दोनों तरह से भी ठीक है इसमें कोई। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है ये उर्दू ट्रांसलेशन कॉम्प्लिकेशन बना रही है, तो हाउ लॉन्ग आप उसको इंग्लिश में ही रखें, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस मोबाइल, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार, तो ट्रांसलेशन मीनिंग जो है मिलते जुलते तो हैं। आगे चलते हैं भाई। ही हैज़ बिन क्राइंग, अब ये देखें वो और तरह के, ये और तरह के सेंटेंस हैं, वो दरमियान में 2-3 सेंटेंस और तरह के डाल दिए हैं हैव यू हैड वाले। चलें, ये है ही हैज़ बिन क्राइंग सिंस यू स्केयर्ड हिम, ही हैज़ बिन क्राइंग तक इम्पॉर्टेंट है, ही हैज़ बिन क्राइंग वो रोता रहा है। आई हैव बिन वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा हूँ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस यू कॉल्ड मी। इट हैज़ बिन रेनिंग सो द ग्रास इज वेट, योर हैंड्स आर डर्टी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या करते रहे हो, ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग आप क्या करते रहे हो। हाँ यहाँ पे देखें, ये ट्रांसलेशन भी मैच कर गई है, यहाँ पे तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम क्या करते रहे हो, वगैरह वगैरह। आगे है मुदस्सर इज माई फ्रेंड, ये तो आसान सेंटेंस है भाई,
Mudassar has been my friend since childhood. चलें, इसमें बिन जो है मेन वर्ब इस्तेमाल हो चुका है। मुदस्सर हैज़ बिन, मुदस्सर रह चुका है माय फ्रेंड, मेरा दोस्त सिंस, यानी बचपन का दोस्त है। ट्रांसलेशन नहीं करनी, वह जो है मैंने देखे देखे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। मुदस्सर इज़ माय फ्रेंड, मुदस्सर हैज़ बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, ही इज़ इल, ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। तो जी इसमें आ गया जी डायलॉग है छोटा सा आई थिंक दिया हुआ। How long have you been ill? I have been ill for 2 days. How long has he been in the army? He has been in the army for 20 years. यूनिट 20 आ गया जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू सेम ही है, सिर्फ हैव की जगह हैड आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है। He had been living in the city for 20 years. मैंने शुरू में आपको साइन बताए थे, प्रेजेंट के साइन होते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, एस प्लस वन, कैन। पास्ट के साइन है वाज, वर, हैड, एस प्लस टू, कुड, वुड। तो हैज़ हैव की जगह हैड हो गया, बाकी सब कुछ वही तकरीर पुरानी है जो पहले से आई है। सिंस फॉर भी वो इसी तरह से आते रहेंगे, वही फार्मूला है। तो यहाँ पे पहले रहा है, इन्होंने वो गलत ट्रांसलेशन आई थी, अब ये रही थी होगी इसमें। जो ता रहा था, तीर ही थी, या था थे थी आएगा, उसके पहले ता रहा, तीर ही तेर है, ये वगैरह साउंड आएगी, होनी चाहिए। ये वाली ट्रांसलेशन मैच नहीं कर रही है। She had been living तक important. She had been living in this city for 20 years. They had been insulting me for half an hour. I had been teaching for 3 hours. It had been raining since morning. They had been struggling for many years. I had been shivering for 10 minutes. I had not been teaching for 3 hours. She had not been living in the city for 20 years. It had not been raining here since morning. They had not been struggling for many years. I had not been shivering for 10 minutes. लें जी, ये वाला जो है इसका पार्ट हो गया, उसके बाद हैव बीन आ गया, और इसी को फर्दर जो है इसका क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इसकी जो हैज़ बीन, हैव बीन और इसके साथ ये हैड बीन आ गया यहाँ पे, तो साथ हैं तरह, एंड में था थे थी आना है। तरह तीर ही ते रहे, एंड में था थी थे। तो वो वाली रहा था रही थी वाली ट्रांसलेशन भाई ठीक नहीं है। Had she been living in this city for 20 years? Had Ali been crying for half an hour? Had he been waiting for her for 2 days? Had it been raining here since morning? Had they been struggling for many years? नहीं जी, अगर नॉट आ गया तो सवालिया भी है, नॉट भी है। हैड शी नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 20 years, लिविंग तक इम्पोर्टेंट है, बाकी बेशक आठ भी दें कुछ नहीं होता। हैड आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 3 hours, हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लिविंग इन दिस सिटी। आ गया है जी, फ्यूचर आ गया, इसमें विल हैव आएगा, ठीक है सेम है जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा है, वही चीज़ है। फॉर सिंस इसमें आएगा, और बिन आएगा, साथ ही फॉर्म आएगी। इसमें ता रहा होगा, ते रहे होंगे, जैसे होगा और उससे पहले ता रहा, ती रहे, ते रहे होंगे, ठीक है जी। The children have been running for 10 minutes. The doctor will have been protesting for 10 days. They will have been painting for this room for an hour. अच्छा, यहाँ पे ये देखें हेल्पिंग वर्ब बढ़ते जा रहे हैं। किसी सेंटेंस में जितने हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा होते हैं उतना वो मुश्किल होता है, और जो दूसरा तीसरा हेल्पिंग वर्ब होता है वो अक्सर जो है बी, बीन, बीइंग में से एक होता है। अब फ्यूचर में दो ऐसे आ जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे है विल हैव, ठीक है, ये दो हेल्पिंग और साथ बिन आ गया है। तो आप जितने हेल्पिंग ज़्यादा होते हैं उतना सेंटेंस मुश्किल, ज़्यादा से ज़्यादा किसी सेंटेंस में 4 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और वो एक ही है, वो फ्यूचर को बिलोंग करता है, और फ्यूचर का पैसिव वॉइस है। वही शायद इसी में ही आए या आगे कोई आ जाए। चलें जी। They will have been painting this room for an hour.
We will have been hunting for 2 days. He will have been repeating the same question for 20 minutes. अब वो यानी क्वेश्चन को रिपीट करता रहा होगा. The children will not have been running for 10 minutes. The doctors will not have been protesting for 10 days. They will not have been painting this room for an hour. We will not have been hunting for 2 days. Or he will not have been repeating the same question for 20 minutes. Or will the children have been running for 10 minutes? अब बिल शैल को बाहर निकालिए भाई. ठीक है, बाकी सारा सेम है और ये क्वेश्चन बन गया है. Will why will the doctors have been protesting for 10 days? क्या क्योंकि इंग्लिश सवालिया फिक्र में पहले आती है, लेकिन इसका जवाब आखिर में आता है. Why will she have been asking these types of questions for half an hour? तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? Why will she have been asking? Asking तक इम्पोर्टेंट है, बाकी वाला पार्ट जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. तो जी हु और होम, ये इसी एक नई डिस्कशन है. इसको हम अगली किसी वीडियो में हम इसको करेंगे. और शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने ये बुक बनाई और इसको स्कैन किया, इसको अपलोड किया. गॉड ब्लेस देम. और ये इसका हिंट मैंने अभी जो मुझे मिल रहा है, स्पोकन इंग्लिश थ्रू उर्दू. स्पोकन इंग्लिश थ्रू उर्दू जो है ये है, उर्दू में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. तो बुक तो बड़ी अच्छी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लर्निंग के लिए बड़ी अच्छी है. लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, वो ये है कि आपने जो उर्दू में दी हुई इंस्ट्रक्शन हैं उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करना है. इंग्लिश के सेंटेंसेस आपने पढ़ने हैं. अगर आपको कोई समझ आती जाती है तो ठीक है, ट्रांसलेशन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आपको इंग्लिश ही पढ़नी नहीं आती तो साथ उर्दू उर्दू का बोझ ज़रूर उठाना है. तो आप पूरा फोकस करें, इंग्लिश को आप पढ़ें. और इंग्लिश का वो वाला हिस्सा जिसमें वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी एक्शन वर्ड जैसे आना जाना उठना, आ रहा जा रहा, आ चुका जा चुका. तो ये वाले जो अल्फाज हैं जब तक इस्तेमाल नहीं होते तब तक फिक्र जो है वो मुश्किल होता है. उसी को फोकस करें. जब ये इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे इसमें रनिंग है, प्रोटेस्टिंग है, आस्किंग है, यहाँ तक सेंटेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है. बाकी वाला हिस्सा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं. कोई भी सेंटेंसेस होता है उसका शुरू वाला हिस्सा इम्पोर्टेंट होता है, आप उसी को फोकस करें. तो ये बुक पढ़नी पढ़नी चाहिए, ठीक है. लेकिन इसमें अच्छा अच्छा क्या है, ये मिठाई का डब्बा है. अब इसमें अपने मर्जी मर्जी का जो है हमने खाना है, सारी मिठाई एक जैसी नहीं होती है. और इसी तरह से अच्छी अच्छी जब आपके पास जो है ख़जाना हो तो उसमें महंगी महंगी चीज़ें आप उठा लेते हैं, बाकी वाली वजह इसमें भी इसी उसी तरह से है. इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत महंगी महंगी हैं. और कुछ कुछ ऐसी भी हैं जो इस लायक नहीं है कि उनको पिक किया जाए, उनकी सिलेक्शन की जाए. जैसे इंग्लिश जो हैं, जो सेंटेंस लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए. और इनका शुरू वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये इम्पोर्टेंट हैं. और इनके साथ जो ट्रांसलेशन दी हुई है वो अच्छी है. तो ये से वाले सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेशन इसकी मैच नहीं होगी, क्योंकि कोई भी नहीं करता, लोगों को पता ही नहीं है शायद. तो वहाँ पे वो उर्दू ट्रांसलेशन वो तारहा तीर ही तेर है, तारा ये वाली जो ट्रांसलेशन होती है, इसमें हैज़ बिन हैव बिन साथ इंक फॉर्म आती है, या हैड बिन के साथ इंक फॉर्म आती है, या विल हैव बिन के साथ इंक फॉर्म आती है. तो ये इनकी ट्रांसलेशन तारहा तीर ही तेर ही इस तरह के अल्फाज के साथ होगी, वरना ये जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है वो इसके साथ मैच नहीं करती. तो ये इस किताब वाले का कसूर नहीं है, सारी किताबों में ही ऐसा लिखा हुआ है. हमें भी स्कूलों कॉलेजों में बड़ी बड़ी ग्रामर की बुकों में ऐसे ही लिखा हुआ है, किसी ने तहकीक ही नहीं की. एक बंदा पढ़ लिखता है, दूसरे उसी तरह से लिखना शुरू कर देते हैं और अपने तौर पे इस पर तहकीक नहीं करते भाई ये ट्रांसलेशन क्यों उसके साथ मैच नहीं हो रही, ये और उसका क्या फ़र्क है. ठीक है. तो हम और भी बहुत सी मिसालें हैं मेरे जहन में, लेकिन अगर मैं सबको बारी बारी करूँगा तो ये लेंथ, एक तो वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी. और जो असल मकसद है वो ये है, आप इंग्लिश पढ़ें, सिर्फ इंग्लिश पढ़ें. उर्दू के मीनिंग जो है नहीं आते, उर्दू पर एक नज़र डाल लें, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो
तो आप जो हैं, मेरा नंबर है 0301460416 एक आध क्लास जो है इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो हो सकती है, डिस्कशन के लिए की क्लास भी हो सकती है। और आप टाइम अरेंज कर लें, 3-4 स्टूडेंट हो जाएं या इंडिविजुअली भी जो हैं इसको सैटरडे संडे को किसी टाइम में ये जो है क्लास अरेंज हो सकती है, ट्रायल क्लास। उसके बाद जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो देन आप जो है कोई क्लास सेशन जो है वो हमारे साथ एग्री कर लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप कोई जो हमारे पास जो नॉलेज है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो 1 से 2 माह का है, और 1 घंटा तकरीबन 5 डेज अ वीक हम क्लास में जो है वो लेते हैं। ऑनलाइन आप क्लास ले सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और यू विल फाइंड, आप देखेंगे कि ये जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। इफ इट इज़ पॉसिबल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज एवरीबॉडी सेज, एंड कीप मी इन टच। देयर विल बी मोर यूजफुल वीडियोस फॉर यू। आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं वो आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहें। गॉड ब्लेस यू। दुआओं में याद रखें, अपना सेहत का ख्याल रखें। गुड बाय।